देखिए, ये दो समीकरण हमको दिए गए हैं जिसमें इसके गुणांक रूट में दिए गए हैं और इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो पहले समीकरण को आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा और दूसरे समीकरण को पहले आप x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल लीजिए। और जब आपको वो मान मिल जाए, जैसे x का मान आपने y के पदों में निकाला है, उस x के मान को पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर लीजिए। इसी को प्रतिस्थापन बोला जाएगा। चलिए पहले हम इसका मान निकालते हैं। तो √3x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, दिख रहा है, माइनस में √8y है, उधर जाएगा तो माइनस में √8y प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू अब क्या मिलने वाली है, माइनस में सॉरी प्लस, ये हो जाएगा √8y अपॉन में √3, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको यही x का मान उठा करके पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है और इस समीकरण को आप डाल दीजिए 2 नंबर। तो लिखोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप इसको रखने पर लिखो या फिर प्रतिस्थापित करने पर, एक ही बात है, उठा कर रख दीजिए। देखो √2 x जगह क्या रखोगे, √8y बाई √3, दिख रहा है, √2x था तो √2 ऐसे ही है, x की जगह हमने उसका मान रख दिया है, ये यहां से √8y अपॉन में √3, ठीक, प्लस में √3y बराबर 0। अब आपको इस समीकरण में दिख रहा होगा केवल y दिख रहा है, x प्रतिस्थापित होकर के गायब हो गया है x का मान। अब आपको एक चर वाला रेखीय समीकरण दिखाई दे रहा होगा और एक चर वाला रेखीय समीकरण से आपको मान निकालना आता है आसानी से। देखो √2 का गुणा √8 में होगा, तो हो जाएगा √16 y बटे √3 प्लस में √3 y बराबर 0। √16 को आप लिख सकते हो 4y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। इसका गुणा इधर हो जाएगा 4y प्लस में √3 का √3 में होगा तो 3y हो जाएगा अपॉन में √3 बराबर 0। यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो यहां लिख देता हूं, ये आपको मिल जाएगा 4y प्लस में 3y अपॉन में √3 बराबर 0। ठीक, अब ये √3 को आप 0 में गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा ये, और यहाँ ये हो जाएगा 4 3 7y, 7y बराबर क्या मिल जाएगा आपको 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 0/7, यानी y का मान हो जाएगा 0, दिख रहा है। y का मान आप उठा करके समीकरण किसी में रख दो, एक में रखो, दो में रखो, दो में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही आप y का मान रखोगे तो y का मान क्या है 0 है, और 0 रखोगे तो 0 इंटू √8 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आपको मिल जाएगा ये x बराबर √8 इंटू में 0 अपॉन 0, सॉरी 0 नहीं अपॉन में √3, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो x की भी वैल्यू क्या आई 0 और y की वैल्यू क्या आई 0, और आप यहाँ चेक कर सकते हो x और y जो भी मान आया हुआ है वो इन दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको संतुष्ट करेगा वो। आप रखिए x और y का मान 0 रख के चेक करो, x 0 रखो, y 0 रखो, 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, आसान सा क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको।